Ready? 3, 2, 1, start. महोदय, भारत की ओर देखने पर मुझे लगता है जैसा कि दिनकर ने भी जोर देकर दिखलाया है कि भारतीय जनता की संस्कृति का रूप सामसिक है और उसका विकास धीरे धीरे हुआ है। विराम। एक और तो इस संस्कृति का मूल आर्यों से पूर्व मोहनजोदड़ो आदि की सभ्यता तथा द्रविड़ों की महान सभ्यता तक पहुँचता है। विराम। दूसरी ओर इस संस्कृति पर आर्यों की बहुत ही गहरी छाप है। विराम। दूसरी ओर इस संस्कृति पर आर्यों की बहुत ही छाप है जो भारत में मध्य एशिया से आए थे। विराम। पीछे चलकर यह संस्कृति उत्तर पश्चिमी से आने वाले तथा फिर समुद्र की राह से पश्चिम से आने वाले लोगों से बार बार प्रभावित हुई है। विराम। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय संस्कृति ने धीरे धीरे बढ़कर अपना आकार ग्रहण किया। विराम। इस संस्कृति में समन्वय तथा नए उपकरणों को पचाकर आत्मसात करने की अद्भुत योग्यता थी। विराम। जब तक इसका यह गुण शेष रहा यह संस्कृति जीवित और गतिशील रही। विराम। लेकिन बाद में इसकी गतिशीलता जाती रही जिससे यह संस्कृति जड़ हो गई और सारे पहलू कमज़ोर पड़ गए। विराम। भारत के समग्र इतिहास में हम दो परस्पर विरोधी और प्रतिद्वंदी शक्तियों को काम करते देखते हैं। विराम। एक तो वह शक्ति है जो बाहरी उपकरणों को पचाकर और सामंजस्य पैदा करने की कोशिश करती है और दूसरी वह जो विभाजन को प्रोत्साहन देती है जो एक बात को दूसरी से अलग करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। विराम। इसी समस्या से एक भिन्न प्रसंग में हम आज भी सामना कर रहे हैं। विराम। आज भी कितनी ही बलिष्ठ शक्तियां हैं जो केवल राजनीतिक ही नहीं सांस्कृतिक एकता के लिए भी प्रयास कर रही है। विराम। लेकिन ऐसी ताकतें भी है जो जीवन में विच्छेद डालती है जो मनुष्य के बीच भेदभाव को बढ़ावा देती है। विराम। अतएव आज हमारे सामने जो प्रश्न है वह केवल सैद्धांतिक नहीं है। विराम। उसका संबंध हमारे जीवन की सारी प्रक्रिया से है और उसके समुचित निदान और समाधान पर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है। विराम। साधारणतः ऐसी समस्याओं को सुलझाने में नेतृत्व देने का काम मनीषी करते हैं। विराम। किंतु वे हमारे काम नहीं आए। विराम। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो इस समस्या के स्वरूप को ही नहीं समझते। विराम। बाकी लोग हार मान बैठे हैं। विराम। वे विफलता बोध से पीड़ित तथा आत्मा के संकट से ग्रस्त हैं। विराम। मार्क्सवाद ने ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण उपस्थित करके समस्याओं पर सोचने और उन्हें समझाने के काम में हमारी भरपूर सहायता की। विराम। महोदय, गांधी जी का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में एक छवि उभर आती है। वह है एक हाथ में लाठी, बदन पर एक अंगवस्त्र, अहिंसा का पुजारी, बेड़ियों में जकड़ी अंग्रेजों के अत्याचारों से भारत माँ को मुक्त कराते हुए एक व्यक्ति। विराम। गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता की लगभग सभी मूल अवधारणाओं तथा बाजार के लिए किए जाने वाले विदेशी वस्तु उत्पादन का विरोध किया। विराम। उन्होंने कहा कि अपनी आवश्यकता के लिए किया जाने वाला उत्पादन भी
उत्पादन की श्रेणी में आता है विराम। उन्होंने कमज़ोर के जिंदा रहने के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और सत्याग्रह, अहिंसा तथा असहयोग व सविनय अवज्ञा के हथियारों से उसे सुसज्जित किया विराम। गांधी जी ने भारत के गांवों को स्वावलंबी बनाए जाने तथा इसके लिए लघु एवं कुटीर ग्रामोद्योग के विकास पर अधिक बल दिया विराम। गांधी जी की इच्छा थी कि स्वतंत्रता का इस्तेमाल गरीबों और पिछड़ों की हालत सुधारने के लिए किया जाए विराम। उनके अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाए बिना देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती विराम। वे अपनी कल्पना के गांव को आदर्श गांव बनाना चाहते थे विराम। वे कहते थे कि हमें अपना सारा प्रयत्न गांव को स्वयं पूर्ण और आत्मनिर्भर बनाने में केंद्रित करना है विराम। गांव अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करेगा विराम। ग्रामोद्योग की यदि यह विशेषता कायम रहे तो फिर गांवों को यह छूट दी जा सकती है कि वे बिजली का और ऐसे आधुनिक यंत्रों और उपकरणों का उपयोग करें जिन्हें वे स्वयं खरीद सके। उनका उपयोग दूसरों के शोषण के लिए नहीं होना चाहिए विराम। गांधी जी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरा काम मिलना चाहिए जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह भली भांति कर सके विराम। वे अमीरी गरीबी की खाई को पाटना चाहते थे विराम। उनका कहना था कि मेरे सपने का गणराज्य और स्वराज्य गरीबों का स्वराज्य है विराम। आपको भी जीवन की वे सभी आवश्यक चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए जो संपन्न वर्गों को उपलब्ध होती है विराम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास भी कोई उनके जैसे महल होने चाहिए विराम। लेकिन आपको जीवन की वे सभी साधारण सुख सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहिए जो किसी अमीर आदमी को मिलती है विराम। मुझे इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि जब तक स्वराज्य में आपको इन सुख सुविधाओं के मिलने की गारंटी नहीं मिल जाती तब तक वह स्वराज्य अधूरा रहेगा। स्टॉप।